टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अब यहाँ से म्यूचुअल फंड की बात आती है। म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया, इसके बारे में पहले समझते हैं हम लोग। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये NSE और BSE दो इंडेक्स हैं हमारे। इसमें ऑलमोस्ट 2000 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं और इसमें 5000 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, आप ये बोल सकते हो सर कि जब हमें इन्वेस्ट ही करना है तो हम डायरेक्टली स्टॉक्स में जाके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमें म्यूचुअल फंड जानने की क्या ही ज़रूरत है। वेल, यहाँ से हम लोग समझेंगे कि म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए NSE में 2000 प्लस कंपनीज़ हैं, BSE में 5000 प्लस कंपनी। ये तो अच्छी बात है कि आपके पास टाइम है, तो आप चीज़ों को समझ के इन कंपनीज़ के बारे में जान के अपने फाइनेंस के नॉलेज के बेस पे आप ये समझ सकते हैं कि कौन सी कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाली है। बट आप में से ज़्यादातर ऐसे भी लोग होंगे जो शायद स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं या कहीं ऐसी प्रोफेशनल जॉब में हैं कि उतना समय वो इन सब चीज़ों के लिए निकाल नहीं पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का ये कॉन्सेप्ट आता है कि उन लोगों के लिए जो जिनका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में तो है, बट उनके पास इतना समय नहीं है कि वो चीज़ों को खुद से इन्वॉल्व होके या अपना टाइम को उसमें लगा के चीज़ों को खुद से समझें। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज आती हैं और बोलती हैं हम आपको एक ऐसा पर्सन प्रोवाइड करेंगे जो स्टॉक मार्केट के हाँ ठीक ठाक नॉलेज होती है उन लोगों को। एक टीम होती है जिनको हम बोल देते हैं AMC। अब ये AMC क्या करती है, AMC एक एज ए टीम वर्क करती है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। इनका सारा जो है दिन भर का काम यही होता है कि कौन सी कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाली है, कौन सी नहीं करने वाली है। तो हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगा के हम डायरेक्टली AMCs में पैसा लगाते हैं। AMCs इन द सेंस आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट HDFC का नाम सुना होगा आपने, UTI का नाम सुना होगा आपने, और आपने ICICI का नाम ICICI का नाम सुना होगा आपने। ये सब AMCs हैं। वैसे तो इनका नाम बैंकिंग सेक्टर में भी आपने सुना होगा, बट ये म्यूचुअल फंड में भी AMCs उन्होंने रखी है अपनी, और फंड हाउस रखते हैं ये लोग, और इसमें डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। चीज़ों को हम धीरे धीरे जब आगे चलेंगे तो प्रैक्टिकल बेस पे भी समझेंगे, बट अभी आप थ्योरेटिकल नॉलेज ले लो थोड़ा सा। तो मान लीजिए यहाँ पे 5000 यहाँ है, 2000 यहाँ है, 7000। अब 7000 कंपनी को हम लोग इंडिविजुअल एक एक कंपनी के बारे में इतना टाइम होता नहीं है हम लोगों के पास कि वैसे तो बहुत से लोग खुद से इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, तो यहाँ के थ्रू वो जाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट 7000 कंपनियों में 1 बाय 1 देखना उतना टाइम होता नहीं है लोगों के पास। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आया कि इन कंपनियों ने बोला कि भैया हम आपको एक AMC प्रोवाइड करेंगे, आप इनको पैसा दो, ये खुद अपने नॉलेज के बेस पे यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपका, और आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो ये म्यूचुअल फंड का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो स्टॉक से हटके यहाँ AMC के थ्रू आएगा। AMCs क्या है, वैसे भी 4-5 पॉइंट हैं। SEBI है, SEBI के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद AMC आती है, क्योंकि SEBI तो सबका माई बाप है, सबको देखता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब SEBI देखता है, मतलब गवर्नमेंट बॉडी है, उसको गवर्न करती है। AMC के बाद आगे हम चलेंगे अभी। तो यहाँ तक हमने समझा कि 7000 कंपनीज़ को देखना वो मुमकिन नहीं है हमारे लिए, तो हमने एक ऐसे आदमी को पकड़ा जो क्वालिफाइड है, इनके बारे में जानता है, हमें इनको पैसा देना है, बाकी सरदर्द ये झेलेंगे। अब हम सीधे इनको जानते हैं। अब ये तो हो गई पहली प्रॉब्लम कि हमारे पास टाइम नहीं है। एक प्रॉब्लम और है। मान लीजिए MRF का शेयर अगर हम बात करें आज, तो 1.5 लाख पे ट्रेड हो रहा है। मतलब एक MRF शेयर की वैल्यू 1.5 लाख रुपए है। अब सबके पास तो 1.5 लाख रुपए होगा नहीं। म्यूचुअल फंड के थ्रू इस MRF के शेयर को हम
एक शेयर है ये, एक स्टॉक आप समझ पा रहे होंगे, हमने काफ़ी इसके बारे में बात कर रखी है। ये जो एक शेयर है, ऑलमोस्ट हमने शायद पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात करी थी। जो एक शेयर है इसको ना हम यूनिट में तोड़ देंगे। मान लीजिए हमने 100 यूनिट में तोड़ दिया इसको। अब हम 100 लोग मिलके इस शेयर को खरीद सकते हैं। यही चीज़ का कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड बना कि अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो एक शेयर नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, 1.5 लाख रुपीज़ उसके पास नहीं है, तो वो ना पब्लिक के साथ मिल के एएमसी को पैसा दे, एएमसी सारा पैसा मिला के इस एमआरएफ के शेयर को बाई कर ले। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो गई। तो ये जो एक और दो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि हम एक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे या हमारे पास टाइम नहीं था देखने का स्टॉक्स का, तो यहाँ से प्रॉब्लम जब आई तो सॉल्व करने के लिए ये कंपनी आई। उन्होंने बोला कि हम आपको क्वालिफाइड पर्सन देंगे, वो आपका पैसा इसमें इन्वेस्ट करेगा, तो आपका ना टाइम जाएगा और ना एक साथ अमाउंट देना पड़ेगा किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को, सब मिल के पैसा इसको देंगे। ये जिसको हाँ, जब आप म्यूचुअल फंड लेंगे तो उसके डॉक्यूमेंटेशन में आप देखेंगे कि इनको क्लियर करना होता है कि आपका पैसा कहाँ कितना परसेंटेज कहाँ कितना लगा रहे हैं। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबी होती है तो हम कई पार्ट में वीडियो को डिवाइड करके चलेंगे। आज के पार्ट में हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड कितने होते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमने समझा कि एएमसी कहाँ से आई। एएमसी मतलब ये जो कंपनीज़ हैं इन्होंने अपना एक फंड हाउस बनाया। फंड हाउस के बाद इनका क्या काम होता है, ये पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर लेती हैं, तो इनके पास ठीक ठाक अमाउंट हो जाता है। फिर ये जैसा कि इन्होंने अपने पेपर वर्क में बताया होता है कि हम कहाँ कहाँ कितना परसेंट किस फील्ड में इन्वेस्ट करेंगे। फील्ड मतलब कि कहीं आईटी में, कहीं एग्रीकल्चर में, कहीं बैंकिंग में, कहीं फाइनेंस में, कहाँ कहाँ कितना परसेंट हम आपका पैसा लगाने वाले हैं पब्लिक को पहले ही बता देते हैं। ये तो सब कुछ ट्रांसपेरेंसी होती है यहाँ पे, तो कोई उसका बहुत बड़ा इशू नहीं है। म्यूचुअल फंड के बारे में तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो इसके साथ हम लोग समझ रहे हैं चीज़ों को कि ट्रांसपेरेंसी म्यूचुअल फंड में है। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा कहीं अनसेफ है या कहीं जाने वाला है, ऐसा नहीं है। ये कोई चिट फंड कंपनीज नहीं होती हैं कि आपका पैसा 2 दिन में डबल करने के नाम पे लेके चली गई, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर से भी इनकी देखरेख कर रही है, तो गवर्नमेंट बॉडी आपके साथ है। अब एएमसीज़ ने पब्लिक का पैसा यहाँ से लिया। अब क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड में चीज़ों को कवर कर रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो सबके पास इतना टाइम निकल नहीं पाता है कुछ चीज़ों को एक समय दे के समझे, तो छोटे छोटे पार्ट में हम वीडियो को कवर कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा स्पीड में कवर कर रहे हैं। अब एएमसीज़ तक हम समझ पाए कि एएमसीज़ क्या होती हैं। पब्लिक से पैसा इन्होंने लिया। अब ये जैसा कि इन्होंने पहले अपने पेपर वर्क में बताया रहा होगा, इनको पब्लिक जिन जिन लोगों ने भी इसमें इनको पैसे दिए हैं उनको इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि हम कितना परसेंट वाइज कितना कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस टाइप के सेक्टर्स होते हैं, किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये सब हम जानेंगे। तो उसके बारे में परेशान होने की बात नहीं है। तो एएमसी तक हम लोग पहुँच चुके हैं। एएमसी के बाद ये आपके शेयर को, जैसे हमने यहाँ पर बात करी यूनिट, तो फाइनेंस में इसको हम बोल देंगे म्यूचुअल फंड की लैंग्वेज में। जब म्यूचुअल फंड में आप आएंगे तो यहाँ पे जो एक स्टॉक था, ये शेयर मैंने लिखा था, ये यहाँ पे बदल जाएगा एनएबी में। अब एनएबी आपने, अगर म्यूचुअल फंड 1-2 लोग जानते होंगे, ठीक ठाक नॉलेज होगी उनको, तो एनएबी उनके लिए वो देख के समझ पा रहे होंगे एनएबी क्या है। इसका पूरा नाम होता है नेट एसेट वैल्यू, और इसी को हम यूनिट बोल देते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि एक शेयर को हम लोग ने यूनिट में तोड़ दिया पब्लिक के अकॉर्डिंग, और उस यूनिट का नाम पूरा हो गया नेट एसेट वैल्यू। ठीक, नेट एसेट वैल्यू, ये हो गया तीसरा पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट तो सब लोग जानते हैं। इसके बाद आ गया एक्सपेंस रेशियो। क्या होता है म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो? एक्सपेंस रेशियो, अब आप ये एज्यूम करो, एज्यूम क्या, ये चीज़ें सही भी हैं, एग्जिस्ट भी करती हैं। ये कंपनीज आपको प्रोवाइड कर रही हैं क्वालिफाइड पर्सन, इनकी एक टीम होती है, ये आपके लिए काम कर रहे हैं। मतलब आपने इनको पैसा दे दिया, ये आपके लिए काम कर रहे हैं दिन भर कि कौन सा स्टॉक सही है, कौन सा नहीं सही है, कहाँ से पैसे मिल सकते हैं,
अगर कमाया तो आपको फ़ायदा भी मिलने वाला है। तो आप खुद एक बार सोचो कि क्या ये लोग फ्री में काम करेंगे? नहीं करेंगे, चार्ज करेंगे पैसा। कहाँ से चार्ज करेंगे? अब इनकी फ़ीस इतनी हायर होती है, मतलब हाई होती है कि एक कोई सिंगल पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे पब्लिक मिल के पैसा दे रही है इनको। तो इंडिविजुअल हर पर्सन से, मान लीजिए इनका एक, हर ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में आज का रेट चल रहा है 0.5% से लेकर 2.5% तक, ये इनकी फ़ीस हो गई। मतलब आपने अगर 50,000 रुपये एएमसी को दिए हैं तो 50 रुपये एकदम मिनिमम फ़ीस। 50 रुपये तो आजकल क्या ही बताना है, 50 रुपये के बारे में क्या ही मिल पाएगा। मतलब किसी ने, एक इंडिविजुअल ने 50,000 रुपये एएमसी को दिया, तो अगर 0.5 का एक्सपेंस रेशियो है तो वो 50 रुपये अपने वर्किंग में, मेंटेनेंस में, या कह लीजिए अपनी फ़ीस के तौर पे, मतलब इनका भी घर चलना है इससे। तो ये है, और रियलिटी यही है कि 0.5 से 2.5% तक ही होता है, इससे ज़्यादा तो नहीं ही होगा, क्योंकि पब्लिक पैसा दे रही है तो इतने में इनका काम हो जाता है। और एक गवर्नमेंट सेबी ने इनको रूल भी कर रखा है कि भाई अभी इतना महंगा आप नहीं चार्ज कर सकते लोगों से कि आप वो अफोर्ड ना कर पाएँ। तो इन्होंने एक अपना रेशियो बना के रखा है 0.5 से 2.5% तक, 2.5% तक। तो मिनिमम, अगर आप जब आप डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो आप, जब वो एक ऐड आता है ना कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, तो वहाँ से हम लोग एक्सपेंस रेशियो को भी एक पार्टिकुलर वेटेज देते हैं कि जिसका एक्सपेंस रेशियो कम से कम है उसको हम पहले प्रेफरेंस देंगे, वहाँ पे हम पहले जाएंगे। तो मान लीजिए किसी भी एचडीएफसी की एएमसी है, उसका 0.5 ही है, यहाँ पे हमने प्रेफरेंस दे दी। अब इसके पास हम आ गए कि भैया हमारा पैसा ले लो, मार्केट में इन्वेस्ट करो, हमें फ़ायदा कमा के दो आप, बदले में आप थोड़ी फीस ले लो। तो उसी का नाम एक्सपेंस रेशियो हो गया। 0.5% के आसपास या 2.5% तक, वो देख लेंगे हम, जैसा भी होगा आगे समझेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड बेस्ट होते हैं। लेकिन जो एक्सपेंस रेशियो का एक नाम है, ये समझना ज़रूरी है। तो यहाँ से चौथा पॉइंट हमारा निकल के आ गया एक्सपेंस रेशियो का। पांचवा पॉइंट है, मान लीजिए एग्जिट लोड। अब ये एग्जिट लोड क्या होता है? आजकल 1% चल रहा है, उससे प्लस भी चल रहा है थोड़ा बहुत। वैसे तो म्यूचुअल फंड की सीरीज चल रही है, तो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। बट एग्जिट लोड अब यहाँ पे नाम आ गया है तो हम थोड़ा सा समझ के चलेंगे एग्जिट लोड क्या है। एग्जिट लोड इन द सेंस कि जितने भी म्यूचुअल फंड हैं इसमें ना लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड 1 साल का होता है कहीं कहीं। अब 1 साल के अंदर अगर आपने पैसा डाला और निकाल रहे हैं, तो मार्केट क्या होती है कि मार्केट में जितना समय आप देंगे उतना पैसा आपका बढ़ेगा। लेकिन आपने कहा कि नहीं भाई, हम अभी 1 महीना पहले हमने पैसा दिया था आपको, आप 1 महीने मेरा पैसा वापस करो। अब एएमसी अपने पास से तो भरेगी नहीं। वो क्या करेगी, जहाँ इन्वेस्ट किया रहेगा उसको तोड़ के वापस आपका पैसा आपको वापस करेगी, उसमें होगा नुकसान। तो ये लोग एएमसीज क्या करती हैं कि अपना एक छोटा सा लॉक इन पीरियड रखती हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इनको कम से कम 5 साल का लॉक इन पीरियड रखना चाहिए। 1 साल ये बहुत कम रखती हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं समझाऊंगा क्यों। अभी तो आपको लग रहा होगा कि 1 साल है यही ख़राब बात है, आप 5 साल की बात बोल रहे हो, बट नहीं। थोड़ा सा इतना रखना चाहिए ना, आदमी के पास लिक्विडिटी कम होनी चाहिए। जब मन आया पैसा निकाल लिया, जब आया दे दिया ना, उसके बाद लोग मार्केट को गाली देंगे कि मार्केट में कुछ मिलता ही नहीं है। आप कम से कम अपना हॉराइजन लंबा लेके आइए, तब आप कुछ प्रॉफिट कमा पाएंगे यहाँ से। कुछ मतलब बहुत कमा लेंगे, लेकिन आपका हॉराइजन लंबा होना चाहिए। आप आज आए, कल आपको अमीर बनना है, नहीं बन पा रहे हैं तो पैसा चाहिए। यहाँ से ना चीज़ें उतनी अच्छी चल नहीं पाती हैं, फिर लोग मार्केट को गाली देते हैं, और जो अगला आदमी मार्केट की तरफ इंटरेस्टेड है उसको भी डीमोटिवेट कर देते हैं। तो ये एग्जिट लोड की बात यहाँ से आती है। तो कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो 1 साल का लॉक इन पीरियड रखते हैं कि भैया अगर आपने आज पैसा दिया तो आप मुझसे 1 साल तक मांगना मत, और अगर आप 1 साल तक मांगेंगे तो अगर आपने 10,000 रुपये दिए हैं तो 100 रुपये आपसे चार्ज कर लिया जाएगा उसमें से। ये हो गया एग्जिट लोड। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको। तो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, चीज़ें इंडिविजुअल टाइम देना मुश्किल था 7,000 शेयर में, तो म्यूचुअल फंड्स आए। म्यूचुअल फंड्स ने कहा, एएमसीज आई, एएमसीज ने कहा कि हम आपको 7,000 में से चुनिंदा कंपनियों में हम पार्टिसिपेशन करेंगे, आपका पैसा बढ़ा के देंगे उनसे। तो आपको हेडेक लेने की टेंशन नहीं, ज़रूरत नहीं है कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाया जाए, कौन से में ना लगाया जाए, सब हमारा टेंशन है। उसके बदले में एक्सपेंस रेशियो के नाम पे इन्होंने कुछ फीस ली आपसे, आपने सब मिलके एक पैसा
इनको दे दिया तो बड़े शेयर भी आप आसानी से अफोर्ड कर ले रहे हो, क्योंकि एक शेयर आपको नहीं खरीदना पड़ रहा है, आप यूनिट में खरीद पा रहे हो। अब यूनिट का नाम नेट एसेट वैल्यू एनएवी में आता है। ये तो आप धीरे धीरे जान ही जाओगे। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो हम समझा ही चुके हैं, एग्जिट लोड के बारे में हमने बात कर ही ली। ये सब कंपनीज हैं, इनके बारे में भी हम आगे समझेंगे। तो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के पहले पार्ट में हमने इतना समझा।